उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला भदोही की बैठक संपन्न। आज शाम 5 बजे साय उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक सररोई के प्रजापतिपुर में संपन्न हुई, जिसमें व्यापारियों के ऊपर अत्याचार न हो सके इस बात पर चर्चा की गई। ये बैठक सौरभ चौरसिया के आवास पर रखी गई थी। व्यापार मंडल के भदोही अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी ने की अध्यक्षता में संपन्न हुई ये बैठक। इस बैठक में स्नेहलता श्रीवास्तव जी को महिला व्यापार मंडल के पदभार को संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया। इस बैठक में शामिल प्रमुख रूप से तरुण शुक्ला, जिला महामंत्री विनय गुप्ता, दिलीप गुप्ता, पूर्व चेयरमैन कमलेश जायसवाल, सौरभ चौरसिया, मोनू गुप्ता, राजेश जैन, अर्जुन श्रीवास्तव, राजीव कुमार, अमित गुप्ता, गिरधारी जायसवाल, कुसुमलता जी, संध्या जायसवाल, आशा जायसवाल, रीना बरनवाल, प्रीति श्रीवास्तव, नूतन बरनवाल जी प्रमुख रूप से शामिल हुई। एक नियम से आइए, क्या चाहिए, ये नहीं कि आज पैसा मिल रहा है और उसमें ब्याज भी नहीं है एक तरह से कुछ दिन तक के लिए, तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक है। ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा जो देश की सोचता है, देश की जनता के लिए सोचते हैं। तो आज जो देख रहे हैं व्यापारियों का उत्पीड़न पहले से बहुत कम हुआ है। 80% मैं आपको बता रहा हूं उत्पीड़न बंद है। आज ये राजनीति खेल करके जैसे कांग्रेसी हुए उसके हुए ये सब उल्टा सीधा बकवास किया करते हैं, इसमें देश की छवि खराब होती है। आप विरोध मत कीजिए, मिल करके बैठ करके बात कीजिए, उससे हल निकलता है। तो जो कुछ योजनाएं हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। अभी कुछ मैटर आया था अनाज पर जो है बोरे पर लग रहा था, फिर 25 किलो 5 किलो पर ऊपर गए तो कैसे लगना है, ये सब बहुत डिटेल में जाएंगे तब उसमें पता चलेगा। लेकिन अगर कोई पुलिस विभाग का आदमी आपको उत्पीड़न कर रहा है तो हम आपके लिए तैयार हैं। हमारे नगर अध्यक्ष भदोही के कमलेश जी हैं, भाई चेयरमैन पूरी जो है दिलीप जी हैं, विनय बाबू हैं और हमारे मनु भाई हैं, महिला जो है हमारी स्नेहलता बहन है। तो मैं ये कहूँगा कि सब लोग मिल बैठ करके अपनी संख्या बल को बढ़ाइए। जितने आप लोग बढ़ जाएंगे, अभी आदेश हुआ है कि जितने वार्ड हैं हर वार्ड से 50 व्यापारी होने चाहिए, तो शहर के हिसाब से कर दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितने लोग आए हुए हैं यहाँ अपने मोहल्ले में या 5-5 की कमेटी बना लें, उस कमेटी को सब व्यापारियों से मिले, उनका नाम लिखे, फर्म का नाम लिखे, मोबाइल नंबर लिखे और जो सहयोग होगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज का जो माहौल है वो व्यापारी हित का है और व्यापारी हित आपका जब तक साधोगे नहीं तब तक नहीं होगा। ये नहीं कि दुकान हम आज मंगलवार था इतवार था खोल दिए, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। जिन भाइयों को अगर संडे को भी खोलना है उसका भी परमिशन कराएंगे, लेकिन दुकान पर गलत चीज या गलत काम व्यापारी गलत रास्ते से मत धन कमाइए, क्योंकि अगर मिला हुआ चीज हम भी तो दुकान से ले आते हैं और कुछ ले आएंगे उसमें परसेंटेज ज्यादा है तो हमारे बच्चे बीमार होंगे, हमारी मकान बने जाएंगे, उनके बच्चे खरीद के ले आएंगे तो वो बीमार है। तो हमेशा एक ऑनेस्टी, व्यापारी ईमानदार होता है, उसके तहत आप लोग काम कीजिए और हमेशा संख्या में बढ़ाइए। जैसे भाई एक काफी वाले भाई साहब थे, कुछ पैसा ले जीएसटी का मैटर उठाया तो 12 तारीख को इनकम टैक्स ऑफिस वालों ने कुछ बुलाया है मीटिंग, तो हम सभी व्यापारियों से कहेंगे कि वहां चल करके उनकी बातों को सुने। अरे 100 बात कहेंगे, 100 बात में 5 बात तो आपकी फेवर की आएगी। आप किसी अधिकारी से जाकर मिलेंगे रूबरू ऐसे बैठ करके तो आपका धक्का खुलेगा। कभी रेड मारने या किसी भी सूरत में आए पहले से पूछिए, डट कर मुकाबला कीजिए। हो सकता है हम ही गलत हो, वो हमारे फायदे के लिए आ रहे हो। तो ये सब चीज के लिए जब तक अपनी एकता को, यूनिटी को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। यहाँ कम से कम 1000-1500 की भीड़ होनी चाहिए थी सारे व्यापारियों का। मैं पान के दुकानदार से लेकर ऊपर सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ, कपड़ा व्यवसायियों से अनुरोध करता हूँ कि चलिए आप लोग आइए, जो कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो हम आपके नगर इकाई से, आपके नगर पालिका से कहेंगे, ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरत हो तो वहां कहेंगे, तो उसको शेयर करिए। आप जितना भी हो सके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मेरी विनती है कि अपनी संख्या पर को बढ़ाइए, अपने पावर को बढ़ाइए। जो संख्या आपकी बढ़ेगी आपका पावर अपने आप, आपकी हिम्मत जो है बढ़ती जाएगी। अगर कोई भाई अगर कोई नई चीज बताए तो उसका भी मैं निराकरण निकाल सकता हूँ।
क्योंकि दिल्ली के मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नुमाइंदों को भेजा और उन्होंने आश्वस्त किया पूरे जो है कम से कम 1500 व्यापारी ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे और सब लोगों ने यही कहा कि जितना भी है जिस स्टेट में जो भी दिक्कत आवे वो आप लिखित रूप में दें तो ये ऊपर से आपको आदेश होगा, कोई व्यापारी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा और कई सी योजनाओं का उन्होंने नाम लिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं पाएंगे और इसमें सुशासन है। कहने को की राजनीति है, किसी को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने आप को, अपनी आत्मा, अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना मेन आज मकसद जो है ये व्यापारियों की संख्या बल बढ़ाने का है। हमारा मेन उद्देश्य आप लोग अपनी संख्या बल की, अपने पावर को बढ़ाइए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। और धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब हम निष्कर्ष पे इस बैठक को समापन की तरफ ले जा रहे हैं।